जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। गुरु जी क्या कहते हैं कि अपना सत्संग शेयर करो, और जो सत्संग आपके सामने आ रहे उसे सुनो, एंड तक सुनो। उसमें एक आपके लिए एक हिंट होगा, और उस हिंट को आप फॉलो करो और आप समझ जाओ कि ये सत्संग आपके लिए था, और गुरु जी ने यह वाला आपका सत्संग, गुरु जी ने कष्ट काट दिया है। संगत जी, गुरु जी का कष्ट काटने का, कल्याण करने का तरीका बहुत अलग है। सत्संग सुनवाते सुनवाते हमारे इतने कष्ट काट देते हैं और हमारा कल्याण कर देते हैं। संगत जी, गुरु जी से आप जैसे जैसे जुड़ोगे ना, आपके जीवन में परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ी कठिनाइयाँ आए, लेकिन उसके बाद में देख संगत जी बहुत मिठास आई। वो कहते हैं ना, जब परिवर्तन जीवन में आता है तो स्टार्टिंग में तो वो थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि परिवर्तन है। स्टार्टिंग में जैसे हम गुरु जी से जुड़े, हमने अमृत वेले स्टार्ट किया। पहले हम सुबह 4 बजे नहीं उठते थे, 4:30 बजे नहीं उठते थे, हम 7-8 बजे सुनते थे। तो स्टार्टिंग में सुबह 4:30 बजे उठना थोड़ा तकलीफ दे होगा, लेकिन बाद में वो आदत पड़ जाएगी और वो सुख में हो जाएगा। और जो संगत अमृत वेला करती है ना संगत जी, उसको जीवन में कितना ही वो खर्चा कर ले, कितना ही कुछ कर ले, उसको कभी पैसों की कमी नहीं होती। और संगत जी, जो गुरु जी का शुक्राना करते हैं, सत्संग शेयर करते हैं, सत्संग को सुनते हैं, उनके जीवन में तो दुख आ ही नहीं सकता। और गुरु जी दुख आएंगे तो गुरु जी घर की चौखट से अपने आप मोड़ देंगे, घर में भी घुसने नहीं देंगे गुरु जी उसको। तो संगत जी, हमारे गुरु जी बहुत अलग है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, सत्संग में अपनी हाजिरी जरूर लगाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कमेंट करके, और आगे सत्संग को शेयर जरूर करें। और कभी ये ना सोचे कि नेगेटिव टाइटल है ये, मेरे साथ ऐसा नहीं है ने। कभी ये ना सोचे, गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी के आदेश पे कभी शक ना करें। हमेशा गुरु जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलिए। हमारा काम है सत्संग सुनना, सत्संग में अपने कल्याण करवाना, अपने कष्ट कटवाना और अपना सत्संग शेयर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हर सत्संग को एंड तक जरूर सुने, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और संगत जी, आगे जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपना शुक्राना सत्संग हमें दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर शेयर करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। शुक्राना 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 शुक्राना। हर चीज़ ब्लेस करने का शुक्राना गुरु जी। जिस मुसीबत में हम चल रहे हैं, उस मुसीबत से आप कैसे निकाल रहे हैं, उसका शुक्राना गुरु महाराज। आप पर ये विश्वास हमेशा अटल रहे, कभी ना डामाडोल हो गुरु महाराज। का बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों को, मेरे को नई लाइफ ब्लेस करने का शुक्राना। मेरे मायके वालों की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना। बच्चों पे आपने अपनी कृपा बनाई हुई है गुरु महाराज, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। आप बीमारियों के सत्संग सुना सुना के, किडनी से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, आँखों से रिलेटेड, सारी बीमारियों के सत्संग सुना सुना के गुरु महाराज जी आप ठीक कर रहे हैं। मुझे कहीं किसी डॉक्टर के नहीं जाना है गुरु जी, आप ही मेरे डॉक्टर हैं, आप ही मुझे ठीक कीजिएगा। आप सारी संगत को ठीक करते हैं गुरु जी महाराज, आप सबका कल्याण करते हैं गुरु जी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ मैं। ये जो ज़िंदगी आपने दी है गुरु जी, जिस ज़िंदगी में अभी तक जिसकी वैल्यू अपने आप को हम जान ही नहीं पाए थे, आपसे मिलने के बाद जब आपने हमें कनेक्ट किया, उसके बाद इस ज़िंदगी की वैल्यू समझ में आने लगी। बहुत समय व्यर्थ हो गया आपसे मिलने से पहले, पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं, क्या अपने इतने कर्म खराब कर रहे हैं गुरु जी। मैं उन चीज़ों के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आपका शुक्राना करती हूँ कि आपने अपने आप से कनेक्ट किया है। मैं गुरु जी आपके लिए एक शब्द कहना चाहूँगी। मैं सब दा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है। मैं अपना सब कुछ खो बैठा, हुन आपा खोना बाकी है। मैं सब दा होके वेख लिया, एक तेरा होना बाकी है।
तेरी याद च रो रो ऐ प्रीतम सब पानी मुक गया अखियां दा। तेरी याद च रो रो ऐ प्रीतम सब पानी मुक गया अखियां दा। हुन खून जिगर दा अखियां रा रो रो के चोना बाकी है। मैं सब दा हो के वेख लिया एक तेरा होना बाकी है। मेरी उम्र चली गई अज तेकर लोकां दे रोने रोंदे दी। मेरी उम्र चली गई अज तेकर लोकां दे रोने रोंदे दी। लोकां दे रोने रो बैठा हुण अपना रोना बाकी है। मैं सब दा हो के देख लिया एक तेरा होना बाकी है। श्रद्धा दा धागा वट लिया सदरां दी कलियां चुन लियां। श्रद्धा दा धागा वट लिया सदरां दी कलियां चुन लियां। तेरे सोने गले विच पाण लई बस हार पिरोना बाकी है। मैं सब दा हो के देख लिया बस तेरा होना बाकी है। संगत जी, जय गुरु जी। मुझे नहीं पता गुरु महाराज जी ने ये शब्द मुझसे क्यों बुलवाया है, ये मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं सुबह सत्संग शेयर कर रही हूँ और ये शब्द के जो लिरिक्स है, इसे आप मुझसे तो मैं ऐसी टूटी फूटी आवाज़ में जैसा मुझसे हुआ मैंने अपने भावों को प्रस्तुत किया गुरु जी के चरणों में। मैं जब आप इस शब्द को सुनेंगे तो आप, मैं कहती हूँ आप 101% आप इस शब्द को सुन ही नहीं पाएंगे। इतना आपकी आंखों में से वो जो कहते हैं ना कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि प्यार जो गुरु जी महाराज के लिए निकल रहा है, जो गुरु नानक देव जी के लिए निकल रहा है, वो आप खुद फील करेंगे। और ये गुरु जी ने क्यों शब्द बुलवाया है मुझे नहीं पता, बट उन्होंने मेरे से जैसा भी शब्द बुलवाया मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी महाराज का। और ये शब्द गाया ही नहीं जाता। जब ये शब्द इतना अंदर से रोना निकलता है, इतना उस ईश्वर के प्रति, गुरु जी के प्रति, गुरु नानक देव जी के प्रति इतना रोना निकलता है कि जिसकी कोई भी सीमा ही नहीं है। मैं गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मुझे इतना पवित्र शब्द है, मैं इसके लायक नहीं हूँ कि मैंने फिर भी इसे गाया है। मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु महाराज। और सबको ब्लेस कीजिए गुरु जी, सबको हेल्थ ब्लेस कीजिए। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें गुरु जी आप कर रहे हैं हमारे लिए, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और उसके साथ साथ ही बहुत सारी चीज़ों में से आप निकाल के लेके जा रहे हैं गुरु जी। अब जैसी सिचुएशन चल रही है आप देख ही रहे हैं कि कैसे किस हालात में हम लोग हैं। बस विश्वास बना रहे, आपके ऊपर विश्वास हमेशा बना रहे, कभी भी ना हिले। सबको अपने साथ जोड़िए गुरु जी, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी महाराज। आपको जो ठीक लगे आप सबको दीजिए गुरु जी, किसी में अहंकार ना आए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो लागे सो तेरा। सब आपका है गुरु जी। मेरे पास जो भी एक एक चीज़ है, एक सब कुछ आपका दिया हुआ है, मेरा इसमें कुछ नहीं है गुरु जी।
कुछ नहीं है। मैं तो इस लायक थी ही नहीं कि मैं इतना सोच पाऊँ, मैं कुछ करूँ ऐसा। पर गुरुजी, मैं आपसे एक चीज़ कहती हूँ कि जो आज सिचुएशन बनी हुई है उसमें मेरे आप सब देख रहे हो, मेरी विश्वास के ऊपर क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। गुरुजी, मेरा विश्वास मत टूटने देना गुरुजी महाराज। मेरा आप पे बहुत विश्वास है, सारी संगत का आप पे विश्वास है गुरुजी। विश्वास मत टूटने देना गुरुजी। बस ये आपका साथ जो धागा जुड़ा हुआ है ये और गहरा मजबूत होता जाए गुरु महाराज। मैं आपको तहे दिल से हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ। जितना शुक्राना करूँ गुरुजी उतना कम है। कुछ नहीं मांगती हूँ, कुछ नहीं मांगती हूँ, बस विश्वास को अटल रहने के लिए आपसे प्रार्थना करती हूँ। और गुरुजी, मैं अपने लिए हमेशा आपसे बस हेल्थ मांगती हूँ, क्योंकि हेल्थ, आप कहते हैं ना कि तुम कुछ नहीं मांगो, हाँ है, मेरे पास आए हो तो अपने लिए हेल्थ, सेहत और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई का दान मांगो। आप खुद ही बोलते हैं गुरुजी, आपको जो ठीक लगे आप मुझे दीजिएगा, सारे संगत परिवार को दीजिएगा। हम में बस अहम और अहंकार ना आए गुरु महाराज। आप मुझसे क्या बुलवा रहे हैं गुरुजी, ये सब मैं नहीं जानती हूँ। क्यों बुलवा रहे हैं मैं नहीं जानती हूँ। आप जैसा आपका हुक्म है मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको मैं पूरा कर पाऊँ गुरुजी। आप कहते हो कि पाठ यही होता है, जब तुम अपने घर का काम पूरा करते हो, सबका ध्यान रखते हो, तो वही पाठ होता है। तो गुरु महाराज जी, मैं आपके हुक्म के अनुसार वो अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मैं वो करने की कोशिश करती हूँ, पूरा करती हूँ। पर गुरु महाराज जी, कुछ लोग अपने ही परिवार के हैं जो ऐसे पीछे हैं, बट अब उनसे भी डर नहीं लगता है। अब उनसे डर नहीं लगता है, क्योंकि जहाँ आप हो वहाँ डरने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ आप हो वहाँ किसी घर में कोई नेगेटिविटी नहीं हो सकती। एक सिंपल सी सीधी सी बात है। और गुरु महाराज, जब भी मैं कोई मैसेजेस देखती हूँ जिसमें रिलेटेड होता है कि कोई एक्सीडेंट, ये सब, वो आप कहते हैं, हमेशा मैं सत्संग में यही बोलती हूँ कि वो सब आप नहीं भेजते हो मैसेजेस, वो आपके मैसेजेस नहीं होते हैं, क्योंकि आप तो सिर्फ ब्लेसिंग्स देने के लिए बैठे हो। जब आप हमारी इतनी गलतियों को, बुरे कर्मों को माफ़ कर देते हो, तो आप हमें सज़ा कैसे दे सकते हो गुरुजी। आप तो हमारा कल्याण करते हो, हर कदम पे हमारा कल्याण करते हो गुरुजी महाराज। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आपने मुझे शुक्राना सेवा दी, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। शिव पुराण का पाठ ब्लेस किया, उसका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने मुझे कहा है कि चाहे तू जितना मर्जी थकी हो, कुछ है तेरे को जपजी साहब का पाठ सुनना है गुरुजी महाराज। मैं वो भी सुनती हूँ, मैं बच्चे भी मैं चलाती हूँ, घर में बच्चे भी सुनते हैं। और गुरुजी, जितना हो सके मुझे पाठ और उसमें और इन्वॉल्व कर दीजिए गुरुजी, ताकि मेरा किसी में ध्यान ही ना जाए, मुझे किसी चीज़ का कोई दुख ना हो। मुझे ऐसा बना दीजिए, मुझे इतने स्ट्रॉन्ग बनाते जाइए गुरुजी, जैसे आपने मुझे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि मुझ पे किसी, जो भी गलत कुछ चीज़ें कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो गलत तो हम भी करते हैं, बट हम किसी के साथ वो सब नहीं करते हैं जो मतलब जैसा कि मैं सत्संग में सुनती हूँ कि किसी ने, संगत जी बिल्कुल भी किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ गुरु महाराज जी से प्रार्थना कीजिए, और गुरु महाराज जी का जो बताया हुआ सोल्यूशन है, जैसे आप, मैं सिर्फ उनके लिए कह रही हूँ, ये जो ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटी की बात करते हैं, पहली बात, जहाँ गुरुजी का स्वरूप है वह नेगेटिविटी नहीं हो सकती है। ये अपने मन से वहम निकाल दीजिए। हमारे कार्मिक, कुछ हमारे कर्म होते, हमारे कर्म हैं जो हमारे कार्यों में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो और साथ में जो लोग हमारे लिए जेलसी है, ये सब खराब करते हैं, तो उनसे बचने का रीज़न, मैं आपको बचने का जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक तो आप मंत्र जाप कीजिए जितना हो सके, और दूसरा अपने घर में जपजी साहब का पाठ रोज़ चलाइए। जपजी साहब का पाठ ये आपके ब्लैक मैजिक की काट करता है। मैं आपसे कह रही हूँ, ये आपके ब्लैक मैजिक की काट करता है। जपजी साहब का पाठ जितना हो सके घर में चलाइए। और एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सुंदरकांड का पाठ जो होता है,
आपके पास पाठ करने का टाइम नहीं है तो सुंदरकांड का पाठ भी आप रात को 9 बजे के बाद, जब आपको दिन में आप चला लीजिए, वैसे तो रात को 9 बजे के बाद भी आप चला के छोड़ दीजिए, घर में चलता रहेगा तो वाइब्रेशन ही होंगी। और ये सारा गुरु महाराज जी की आज्ञा के अनुसार ही मैं आपको बता रही हूँ, जैसा जैसा मुझसे वो बुलवा रहे हैं। और जितना आप इन सब चीज़ों की तरफ से ध्यान छोड़ के पाठ पूजा में करेंगे, आपका शरीर, आपकी बीमारियाँ, आपकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सब ख़त्म होती जाएंगी। प्रॉब्लम बड़ी नहीं, कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है, जितने बड़े आपके गुरुजी हैं वो प्रॉब्लम को अपने आप ही ख़त्म कर देंगे। तो आप बिल्कुल भी मत डरिए, छोड़िए इन सब चीज़ों को कि किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी ने ये सब चीज़ें की हैं, गलत कर रहे हैं। मेरे साथ भी ये सब चीज़ें हो रही हैं, बट कहते हैं ना कि आप कुछ नहीं, आप सब कुछ करके देख लिया, इधर भी होया है उधर भी, सब जगह भटक लिए, बट अभी से सब गुरु महाराज जी पे छोड़ दीजिए, सब सरेंडर कर दीजिए। गुरु महाराज जी देखें, मैंने अपने बच्चों की ज़िंदगी भी गुरु महाराज जी पे छोड़ दी है। गलत संगत में जाएंगे तो गुरु महाराज जी अपने आप खींच के लाएं। सब गुरु महाराज जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरे बच्चों की, और मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है मेरी बॉडी की, मेरा शरीर, मेरी चिंताएं, मेरा घर काम, मेरा रोज़गार, बिजनेस, सब बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का फ्यूचर सब गुरु जी पे है। कोई कितनी भी ख़राब करने की कोशिश करे, कुछ भी करता रहे, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि गुरु महाराज जी बैठे हैं उसकी काट करने के लिए। मेरा क्या कर्म है, मैंने पाठ सुनना है, मेरे गुरु महाराज जी इतना हमारे लिए करते हैं, तो मैं सिर्फ जो उनकी आज्ञा के अनुसार मैंने अपना कर्म करना है, उनके लिए ना ख़राब सोचना है ना ख़राब करना है, उनको माफ़ करके गुरु महाराज जी उनका भी अच्छा करें जो ख़राब कर रहे हैं, जिनको जेलस है, जिन्होंने ख़राब किया है। गुरु महाराज जी से यही कहती हूँ कि उनका भी आप अच्छा करें, उनको भी सद्बुद्धि दें। और हमने अपना कर्म क्या करना है, सिर्फ हमने अपना पाठ सुनना है। पाठ में इतनी शक्ति है, अरदास में इतनी शक्ति है कि दुनिया की कोई भी ताकतवर चीज़, कोई भी कह लो, ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मुझे पता है दुनिया अच्छाई पे टिकी नहीं है, दुनिया बैलेंस होता है, अच्छे बुरे का होता है, अच्छी शक्तियों खराब शक्तियों का होता है, मैं मानती हूँ, बट गुरु महाराज जी से बड़ी कोई भी शक्ति नहीं है। गुरु महाराज जी पे सब छोड़ दीजिए, और गुरु महाराज जी देखिए आपको कैसे हील करेंगे। और आपको सिर्फ अपना पाठ सुनिए, जपजी साहब का पाठ मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आप दिन सुख लीजिए, मैं या तो 40 दिन का लीजिए या 21 दिन का लीजिए या 11 दिन का लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है उस हिसाब से करिए पहले, और सुनते जाइए सुनते जाइए। सुनना है तो रोज़ आप दिन में एक बार सुनिए, और पाठ जितना पाठ सुनते जाएंगे आपके घर में वाइब्रेशंस बढ़ती जाएंगी पॉजिटिव, और आपके घर में बच्चों के कानों में भी जाएगा, तो उनका भी पढ़ाई में और जो भी उनके काम हैं उनके रास्ते खुलेंगे। तो मैं संगत जी, ये गुरु महाराज जी बुलवा रहे हैं मेरे से, इसलिए अभी यहाँ पर अभी सुबह के 9:21 हुए हैं, और आज मंगलवार का दिन है, 2 दिसंबर है। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु महाराज जी बहुत बहुत शुक्राना, आपने मुझे आँखों से रिलेटेड भी जो सत्संग सुना रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। सारी संगत का कल्याण कीजिए, मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। सबका कल्याण कीजिए गुरु महाराज जी, मेरे बच्चों का कल्याण कीजिए, संगत परिवार का कल्याण कीजिए, मेरे मायके वालों का, सबका, पूरे ब्रह्मांड का। गुरु महाराज जी जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं उनका कान पकड़ के आप सही रास्ते पे लेके आइए, और सब में इतनी शक्ति डालिए कि सबका विश्वास आप पे अटल हो। संगत जी कैसी भी मुसीबत आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने ये चीज़ देखी है, मुझे पता है कि मैं भी अभी एक फाइनेंशियली उसमें से प्रॉब्लम इसमें से निकल रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा है। ये मेरी परीक्षा का समय है, मुझे पता है ये मेरी परीक्षा का समय है। आप में से भी बहुत सा संगत एक्सपीरियंस उनके साथ भी हुआ होगा या कर रहे होंगे, बट मेरा गुरुजी पे विश्वास है, मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है, मुझे पता है मेरे घर में ही मेरे विश्वास की परीक्षा हो रही है, बट मैं अपना विश्वास सिर्फ मेरा गुरुजी के ऊपर है। मैं कुछ नहीं किसी को बोलती, मैं बस सिर्फ ये कहती हूँ कि मेरा पेशेंस और मेरा विश्वास
सब्र और विश्वास है मेरा। मैं इसके आगे किसी को कोई कुछ नहीं बोलती हूँ। मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कहता है क्या नहीं। मुझे हाँ ये पता है कि गुरु महाराज जी ने मुझे जो बोला है मुझे वही करना है। तो संगत जी, मुझसे सत्संग बोलते हुए या गुरु महाराज जी कुछ भूल चुके होगे तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरु महाराज जी आपने जो बुलवाया मैं वही बोल रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करती हूँ गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है अंकित अंकल जी, मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप सत्संग सुनते हैं, सुनते रहिए, आपके बहुत सारे कष्ट कटेंगे। गुरु महाराज जी सत्संग के ज़रिए हमारे कष्ट काटते हैं, कहाँ फिर बाद में डॉक्टरों के चक्कर काटते रहेंगे। इससे अच्छा है कि गुरु महाराज जी से अपने कष्ट कटवा लीजिए। नहीं तो जब आखिरी समय आता है, ये तो सभी को फेस करना है, आखिरी समय में भी सबको कहते हैं ना कि जाकर अपने कर्मों का लेखा जोखा जो भी होता है, गुरु महाराज जी जब यहाँ ही हमारे कष्ट काट रहे हैं तो हमें वहाँ जाके लंबी लाइनों में जाके अपने कर्मों का लेखा जोखा नहीं देना पड़ेगा। गुरु महाराज जी हमें यहीं से ही एक पवित्र आत्मा बना के ही अपने पास अपने चरणों में स्थान देंगे। तो संगत जी, बी प्रैक्टिकल, गुरु जी पे विश्वास रखिए। इमोशन कुछ भी जब भी टूटते हैं ना, सिचुएशंस आती हैं, हम टूट जाते हैं, मैं मानती हूँ ये, हम इंसान हैं तो दुख तो तकलीफ़ तो होगी ही। तो अच्छे से अच्छा आदमी टूट जाता है। मैंने देखा है जैसे भी सिचुएशन चल रही है उसमें मेरे हस्बैंड इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो सिचुएशन ने उनको तोड़ के रख दिया है। संगत जी, तोड़ के रख दिया है। मैं मानती हूँ हम मतलब ये चीज़ें हो रही हैं, मैं अब आपसे और क्या बोल सकती हूँ। आप लोगों में से भी, आप संगत परिवार में से भी ऐसी चीज़ें आपने फेस की होंगी पक्का, और हो जिनके साथ हो रही होंगी या कुछ जो भी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप सिर्फ गुरु महाराज जी के कहने पे चलिए, विश्वास रखिए। अपने आपके विश्वास की ही परीक्षा हो रही है, कोई नहीं, गुरु महाराज जी अपने आप ही पास करेंगे। और वो अपनी संगत को कभी भी इधर उधर रुलने नहीं दे सकते हैं। तो संगत जी विश्वास बनाए रखिए, और कोई नहीं, हम जो भी मुसीबत कोई भी चीज़ें हैं ये आती हैं, ये हम दिक्कतों में से निकल जाएंगे। गुरु महाराज जी निकाल के लेके जाएंगे हमें, उन पे छोड़ दीजिए सारा कुछ। मैं सबके लिए गुरु महाराज जी के चरणों में अरदास करती हूँ कि सबका कल्याण हो। गुरु महाराज जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक के लिए माफ़ी, मैं फिर आऊँगी अपने सत्संग के साथ। शुक्राना सत्सेवा मैं करती रहूँगी गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। बुरे कर्मों की माफ़ी, आपने कहा था सत्संग सुन के मेरे से माफ़ी मांगना। गुरु जी मैं आपसे हर चीज़ की माफ़ी मांगती हूँ। सब गलतियों के हाथ जोड़ के सारी संगत के सामने गुरु महाराज जी आपके चरणों में मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, अनजाने में हुई हैं, जो भी गलतियाँ तो हुई ही हैं गुरु महाराज जी, कोई भी ऐसा नहीं है जिससे गलतियाँ नहीं हुई हो। माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी, और मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।